हो दर्शन की प्यासी गुजरिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आपके समूह के भगवान श्याम हैं। श्याम के साथ संबंध जोड़िए, नहीं जुड़ पाता। उनसे बड़े की शरण लीजिए। उनसे बड़े कौन है? उन्हीं के नाम को पकड़ लेंगे। नाम वह क्षमता है। श्याम नाई नाई करेगा फिर भी उसको मनाने की क्षमता शक्ति आप में है, नाम भगवान में। इसलिए हमको आपको हमेशा नाम से संपर्क बनाए रखना। खाते समय नाम, पीते समय नाम, चलते समय नाम, कथा स्मरण करते समय नाम, गाड़ी पर बैठते समय नाम, स्नान करते समय नाम, कपड़ा बदलते समय नाम, रसोई करते समय नाम। नाम लीजिए, नाम लीजिए। एक भी काम आपका बंद नहीं होगा, सब चकाचक रहेगा। लेकिन नाम से ही बैठ तो कहाँ मिलेगा खैर? जय गोपाल हो जाओ। नाम पकड़ो, नाम पकड़ो, नाम। अच्छा देखिए, सुना आपने? बेटा भगवान के ब्रह्मा जी भागवत के रूप में भगवान आए हैं। उनके प्रति विषमता आ गई, बुद्धि में विकार आ गया, तो अपने बेटे की शरण लेने पड़ी। कौन से बेटा है? नारद बाबा। नारद बाबा की शरण ली, रक्षा करो, मुझसे अपराध हो गया। कहा पिताजी 108 बार किलो दूध समझिए, 1 किलो आपने हमको दे दिया तो कितना बचा? 4 किलो। राधे श्याम। कहा तो भजनम भक्त त्याग। आप भगवान के हैं, भगवान से अलग हैं, तो उतना ही भजन है। भगवान सदगण चितगण आनंद घन स्वरूप हैं। आप भी सदगण चितगण आनंद घन नहीं, आनंद कण स्वरूप हो। आनंद का कण। श्याम सुंदर के अंश होने के नाते, राम कृष्ण के चरणों के दास होने के नाते, परमानंद के पास रहने के नाते, परमानंद में समाये रहने के नाते, आप अपने कर्म से वहाँ से अलग हुए, लेकिन आए तो हैं वहीं से, सदा वहाँ रहे। इसलिए यहाँ अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार, मैक पंडाल झोपड़ी झापड़ी में सुख ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। यहाँ है कहाँ? यहाँ सुख शांति नहीं है बाबा। आप कोयला में आग ढूंढते हो, मिलेगी आग? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं। निश्चित सुसत्य बात है। क्या करना है? आप शांति के धाम सर्वेश्वर श्याम के अंश हो, उनको प्राप्त करके बिना कल्याण नहीं मिलेगा। आज एक यहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा है, एक पंडित, मैं अपने कमरा से देख सुन रहा, एक पंडित जी, राजा आसन बदल लीजिए, आसन बदलिए, कोई बात नहीं, लोग समझेंगे, नींद झोंका दे रही है, सावधान हो रही है, इसमें शर्म की बात नहीं है। हम आप बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, झोंका आई जो, लेकिन लोग समझदार समझेंगे, सावधान हो रही है, सावधान हो रहे हैं, आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन समझ जाएंगे। अरे लोग क्या कहें, चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो। राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। और सावधान रहिए, आँख को खोलकर देखिए, लेकिन आँख मत लगा दीजिए। लेकिन हमको आँख नहीं लगने लगी कि डायन जोगिन हमारे ऊपर कुछ करेंगे ना, उनकी आँख की पुतली इसमें खराब हो जाएगी। क्यों? हम श्याम सुंदर देव, श्याम श्री है, श्याम श्री लगाने वालों को डायन जोगिन कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना। राधे 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 राधे। ये लीला है, धारी की लीला है। आप चलिए, भगवान की पत्नी का, एक पत्नी का नाम है भक्ति। भक्ति के 2 बेटे हैं, जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञान चतुर्थ। हाँ, ये जीव जो है ना, जीव, उसके पति भगवान है। जब तक भगवान से पानी घन संस्कार नहीं हो, कुछ नहीं, तो बैराग हो गया सोता। जब संसार के प्रति अब तक हमारे अंदर
नित्य भान है, सही है, संसार सत्य है, सत्य है, सत्य। वास्तव में सत्य नहीं है, स्वप्ना के समान है। ये स्वप्नावस्था में एक राजा रंक हो गया, भिखारी हो गया, एक भिखारी चक्रवर्ती सम्राट हो गया। स्वप्न सुख दुख है, दृष्टांत देते। इसी प्रकार संसार है। अज्ञान वसात हम संसार को अपना मान लेते हैं, इस शरीर को नित्य मान लेते हैं। शरीर अनित्य है। अनित्य शरीर से संबंध रखने वाले जितने पदार्थ हैं, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार आदि, सब अनित्य है। अनित्य में नित्य का बोध हो रहा है भ्रम से। जैसे हम अपने कमरा में सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, बिजली नहीं है, तो आजकल तो टॉर्च की जरूरत है ही नहीं। आज टॉर्च हमारे पास में टॉर्च है, मसाला ने क्या कहते हैं, बैटरी। 1.5 साल हो गया, जरूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल से, मोबाइल में घड़ी है। राजश्याम जी, मैं अपने कमरा में गया शाम को, क्या जाऊंगा, अंधेरा, वह मोटा तार है, मोटा तार। वहाँ पहुँचा, दंडवत प्रणाम किया। देखिए, जिसका जन्म होता है उस समय मधुसूदन भगवान की दृष्टि का निक्षेप होता है उस बच्चे के ऊपर, वही सतुगुणी होता है, वही भजन करता है, वही साधु संतों के चरणों के रज के प्राप्त करने के लिए ललायत रहता है। जाय मानव ही पुरुषम जम पश्चात मधुसूदन साधु का साधु विज्ञेय, वही साधु होता है, वही परमार्थ चिंतन करता रहता है। वो जो बच्चा था 20-22 वर्ष का, संत को देखा, चरण नमस्कार किया। महात्मा ने सोचा होनियार बच्चा है, इधर हो। विवाह हुआ? हाँ महाराज, हो गया। अच्छा, माता पिता वो भी हैं, मेरे लेकर के 4 सदस्य हमारे परिवार में मानते हैं, सब मानते हैं, सब मानते हैं। मेरी पत्नी तो हमको अपने प्राण के समान मानती है। बच्चा ये अज्ञान है। नहीं गुरु जी, मेरी पत्नी तो मेरे प्राण के समान हमको हमारी सेवा करती। लाला तू नहीं जानता है, तुम्हारा भ्रम है, ये भ्रम रोग लग गया। रोग का उपाय एक ही है, भजन। यदि नाम लोगे तो भ्रम रूपी रोग दूर हो जाएगा। कैसे ना गुरु जी? माला लो, माला लो, कहते नहीं सूर्य जो आ रहे आप अंधाओ। देखिए, साधु महात्मा समूह का कल्याण करना जानते हैं, ठगना नहीं जानते हैं। पिताजी, गुरुदेव मैं आपके पास 1 घंटा सत्संग करने आओ, बड़ी खुशी की बात। वो गांव में का 10-5 आते। ये पक्का साधक था, ये पूर्वजन्म का। पाँच घंटे रहता, सब चल जाते रात। महात्मा की चाल ढाल रीत रिवाज। उसके पिता माता पत्नी को खबर मिली, बाबा जी हो जाएगा। महात्मा के पास आते हैं, महात्मा जी राम छोड़ जाइए। क्यों लाला, हमने कौन सा ब्रह्म राम? मेरे बेटे को बाबा जी बना था। नहीं भैया, देखिए क्या लीला होती है। दृष्टांत है, दृष्टांत को पकड़ने के लिए। अपनी पत्नी से कहा, देवी जी मैं बाबा जी बन जाऊं। रोने लगी, पाँव पकड़ने लगी। मेरी क्या दिशा होगी? लड़के बच्चे कुछ नहीं था। ऐसा नहीं, ठीक कहते। आज हम जाते महात्मा जी के यहाँ, तुम अच्छी तरह रसोई बना के रखो। तरुआ फरुआ क्या क्या कहते हैं, एक करेला का भरता होता, करेला का भरता आप लोग जानती। राधे से बहुत खतरनाक होता है, गर्मी करती है, रजोगुण की पराकाष्ठा है।
जो खाने में अच्छा लगे उसको आप बहुत खाएंगे, बीमारी पकड़ लेगी। जो अच्छा नहीं लगे खाने में उसको खाते थे वर्षों किया। तो हमारे लिए बहुत बढ़िया ठाकुर जी की कृपा से महात्मा जी का लाला, माता पिता किसी कोई नहीं होते हैं, पत्नी को नहीं होती है, ये सब मोह का कारण है। गुरु जी कैसे पता पड़ेगा? पत्नी तो मुझको अपने प्राण समान मानती है। एक तुमने प्राण को ऊपर रखने की प्रक्रिया जान ली। जाओ जाओ। वो गई, लड़का गया और बच्चा गया, माता पिता ठीक जी के घर गए। उसने कहा देवी जी आज मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है। आपने कहा था हम बहुत सारी सामग्री बना रहे, खान बनाए, सब बर्बाद हो जाएगा। वो सब तमाशा देख रहे हैं, आँख तो खुली है, सब कोई लेकर खाना शुरू कर दिया। बताते हैं मोहल्ला में यदि लाश पड़ी अगल बगल में तो भोजन नहीं करते, ऐसा हमने सुना है। तो आप यहाँ के हैं। उसकी पत्नी ने उसी के घर में लाश पड़ी, उसके पति की लाश है। अब छनुआ वनुआ क्या क्या बनाया था उसने खूब अच्छी तरह खाया, खा लिया। अब रोने लगी। रोने की ताकत चाहिए ना, भूखे तो रोना। इसको जिलाना चाहते हो हम? ये गिलास पाप की दवाई। अच्छा देवी, ये बच्चे की माँ, तुमने तो अपने पेट में 9 महीने रखा बच्चे को, खूब लाड प्यार किया। बेटे को जिलाने के लिए दवा पी लो। नहीं बाबा हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अब पत्नी का नंबर आया। देवी तुम तो अपने पति को अपने प्राण से ज़्यादा मानती थी, तुम्हारे सामने पड़ा है, मर गया है, दो पानी पी लो, ये 1 गिलास पानी। बाबा अब ये चले ही गए, तुम क्या करें? हम दूसरी शादी वादी कर लेंगे, लेकिन हमको मत मारिए। बाबा एक बात कहूँ? कहो। तीनों ने मिलकर कहा आप तो बूढ़े हो गए, आप ही पी लीजिए ना। ये देखिए, देखो लीलाधारी की लीला देखो। श्याम सुंदर की माया है, इसका नाम अज्ञान है। सबों ने मिलकर आप तो बूढ़े, आपका तो कोई कहीं नहीं है, आप पी लीजिए, जिंदा हो जाएगा। बाबा पिए, वो जिंदा हो गए। बाबा मरे नहीं, बाबा पीकर मस्ती में राधे राधे करते हैं। बच्चे क्या विचार है? गुरु चलिए हम आपके हैं। वो तीनों ने पकड़ लिया पाम बेटे को, हम नहीं जाने तुमको। अरे हम तो तुम्हारे, हम तो मर गए, बाबा ने जिलाया है, अब हम बाबा के हो गए। अब तक मैं आपके थे, आपका था मैं, अब मैं बाबा को हो गया। चला गया, भजन करते करते हो तब को प्राप्त हो गया। इसका नाम है अज्ञान, मोह, ममता, लेकिन झूठा, सच्चा नहीं है। सच्चा होता तो पानी पी नहीं लेता है। जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा होती है, इस प्रकार से कृपा करते हैं। अब आइए, श्रीमती भक्ति महारानी की 2 बेटी, ज्ञान एवं वैराग्य, भगवान के पास में रहती हैं। एक दिन अहंकार आ गया भगवान पास में रहते रहते। पत्नी ने सोचा मेरे कारण ही हमारे पति श्याम सुंदर की इतनी बड़ी पूछ है। अनंत ब्रह्मांड में कृष्ण के बिना कुछ काम ही नहीं चलता। जैसे वर्तमान में संसार में जितने राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी के बिना सलाह कुछ नहीं करते। पता है कौन को? बोलता है इससे बैडन था अमेरिका का राष्ट्रपति बैडन, 5 वर्षों तक छकड़ा रहा मोदी। ये तो विशेष उसी के पास में अर्थ विशेष है। देंगे राष्ट्रपति के पद पर नामांकन हो गया, भारी बहुमत से, मोदी के आशीर्वाद से ट्रम्प जीता।
3 महीने का समय था। पूर्व राष्ट्रपति को अधिकार होता है, ये तो दूसरा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं करता तो कुछ कर सकते हो। अपनी गलती से उसके बेटा जेल में था। निवर्तमान राष्ट्रपति जो है आराधना के समय कुछ कर सकता है, अपने बेटे को निकाल दिया। मोदी जी को चलता रहा, इसने कल घोषणा परसों कर दिया है तो जो अर्थशास्त्र हमारे हैं मोदी को तैयार है तो हमें बढ़िया देगा। वर्तमान में मोदी संसार के संजीवनी जल के समान है, जो जिसको कर ठाकुर की कृपा है, उनके भजन का प्रभाव सुना देता हूँ। गीता के 6वें अध्याय में, गीता जी के 6वें अध्याय में एक बढ़िया बात है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। मेरा नाम जो लेता है कोई, नियम लिया हम 4-16 जपेंगे अर्थात 1 लाख जपेंगे, ले रहा है कुछ चक्र में नास्तिकों के चक्कर में पड़ गया, 1 महीने बाद छूट गया और शराबी कबाबी हो गया। अर्जुन ने कहा उसका पतन होगा। नहीं अर्जुन, थोड़े समय में मेरा भजन तो किया है, उस राम नाम कृष्ण नाम का जो भजन है वो मूल वो ज्यों का त्यों रखा रहेगा और उसके ब्याज में ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र जान कुबेर सब बना देंगे। समस्त लोगों को बिना पैसा ब्याज में, ब्याज में भगवान ने भजन करने वाले को समस्त ब्रह्मांड को दिखा दिया। 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ, ब्याज में काम चल रहा है। उसके बाद सुची नाम श्रीमताम के है जो हो जाए थे। श्रीमताम राजा बना देते हैं, राजकुमार बना देते हैं, पृथ्वी का भोग होता है, फिर भी साइड में होने देते हैं। 2 प्रकार का जन्म होता है, एक माता और पिता के रज वृद्धि के द्वारा, एक गुरु के द्वारा, नाद ब्रह्म के द्वारा। अब तो 2 राजा बना दिया, अब मैं उसको महात्मा बना देता हूँ, पता नहीं होने देता। एक योग भ्रष्ट मोदी जी योग भ्रष्ट हैं, महात्मा राष्ट्रीय भोग हो रहे हैं। अब पूरे ब्रह्मांड का नेतृत्व कर, वर्तमान में जो संसार है उसे ब्रह्मांड कहेंगे, नेतृत्व यही कर रहे हैं। जहाँ कहीं कुछ होता है मोदी जी ये भगवान श्री कृष्ण का वरदान है। और आप भारतवासी बहुत बड़े भाग्यशाली हो, सबसे पहला भाग है भारत। भगवान भी भारत में प्रकट होते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। भक्ति महाराज को अहंकार हो गया, यदि मैं रहती है तभी इनकी पूछ है भगवान श्याम सुंदर की। मैं अपने बेटे को लेकर अलग होती हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अपने बच्चों को लेकर आ गई, भगवान की परीक्षा लेने दे। राधे श्याम। अच्छा 2 बार नाम ले लीजिए, नींद से थोड़ी राहत मिलेगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे महाराज की जय। आ गई, रास्ते पे आ गई, ठीक। अब यहाँ एक जगह सभी जगह आसान आ गई है। भगवान ने मना कि मत जाओ, परेशान हो जाओगी। नहीं नहीं,
अब रायश्याम जी द्रविड़ प्रांत, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह चक्कर काटती काटती तीनों बूढ़े हो गए, ज्ञान विराग दोनों, स्वयं बूढ़े, चला नहीं जाता, जैसे तैसे, जैसे श्रीधाम वृंदावन जमुना जी किनारे में, अरे राम राम, वहाँ तो करामात हो गया। वो जो बुढ़िया थी भक्ति, चकाचक जुबती हो गई, उनके शरीर से सुगंध खुशबू निकलने लगी। देखते ही देखते दोनों बच्चे थे बूढ़े हो गए, निस्तेज हो गए, करवट नहीं ले पाया जा रहा है। और उस युवती सुंदरी के समान हजारों के तादाद में सुंदरियां इस युवती की सेवा करने के लिए नाना प्रकार की युवती ले जाना चाहती हैं, लेकिन इनकी चिंता, इनका कष्ट, इनका दुख दूर नहीं हो पा रहा है। चारों ओर देखती हैं, हाय रे विधाता, ये क्या हो गया। संसार में देखा जाता है माता बुढ़िया हो जाती, बच्चे जवान रहते हैं। यहाँ मेरे दोनों बच्चे यहाँ आते ही क्या है कुछ पता नहीं पड़ता। मैं युवती हो गई हूँ, मेरे दोनों बेटे 50-90 वर्ष बूढ़े हो गए, परेशान है। देवर्षि नारद चक्कर काट जमुना जी किनारे जा रहे थे। एक बात बता दो ना, वरना नई बात बता राधेश्याम जी। एक हमारे यहाँ आए हैं, मास कर रहे हैं, श्री उदयनाचार्य जी, उद्भट विद्वान है, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है श्रीमान उदयनाचार्य जी महाराज। न्याय के विद्वान थे। न्याय में मोक्ष माना है। न्याय का मोक्ष कैसा है, ये जड़ हो जाना मोक्ष हो गया। जड़ होना जैसे तखत की लकड़ी है, मै का लोहा है, ये हो गए, मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया आपको। निम्न श्रेणी का है। और वैष्णवाचार्य भगवत भागवत मानते हैं, भगवान के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा ही अपना नित्य कर्म है, ऐसा मानते हैं। भगवान और भक्त दोनों के बीच में अंतराय नहीं आना चाहिए। ऐसा सुख, ऐसा आनंद ये वैष्णवाचार्य मानते हैं। देखिए तीर्थ करने में सब जाते हैं। श्रीमान उदयनाचार्य जी महाराज, पुरानी बात है, 100 वर्ष से ऊपर की बात होगी, ज़्यादा तीर्थ नहीं करते हैं, विद्वान भी तीर्थ करते हैं। पहुँचते पहुँचते वृंदावन पहुँचे, खूब बढ़िया सांची धोती, चद्दर, जनेऊ, स्नान किया जमुना जी में। जमुना जी का भीगी धोती है, क्या हो गया ऐसा है। सुनिए बात, नई बात सुनाता हूँ। किसी भी पावन तीर्थ में जाएं, एक रात व्रत करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और जब उस तीर्थ में नहाने जाएं, और जब हम लोग डूबते समय एक घूंट पानी डूबते समय एक गर्म पानी गंगा जल बताए पेट में ले लो। हम प्रथम बार, ये परंपरा है, अपने गुरु जी के साथ हम प्रथम बार अपने गुरु जी के साथ श्री पुजारी बाबा, श्री कृष्ण बिहारी, श्री सुखदेव महाराज, खपरेल माता महाराज, हमारे खपरेल के माता श्री मुक्तिदास महाराज, मैं भी तुम्हें था, हमारे महाराज। मेरा नाम हरिचरण दास, सब टोपर में मेरा घर का नाम था, मेरा हरिचरण झा। गुरु जी ने नाम रखा, हरिचरण का नाम था हर गोविंद झा। तीसरा नाम कहाँ से आ गया? गुरु जी ने नाम रखा हरिचरण, दोनों नाम पर चढ़कर तीसरा नाम कहाँ से आ गया? वो दोनों नाम पर हम सबको राधे श्याम राज, उनको राधे राधे कर दिया। बैल घोड़ा कुत्ता चूहा सबको राधे श्याम राज, इसको भी राधे श्याम। बैल घोड़ा कुत्ता चूहा सबको राधे श्याम, इसको भी राधे श्याम राज। विश्वविद्यालय सब जगह गजेटेड नाम हो गया राधे श्याम राज। विश्वविद्यालय सब जगह गजेटेड नाम हो गया राधे श्याम। गुरु जी कृपा देख क्या लीला हुई।
ठाकुर जी कृपा दे क्या लीला हुई। वो जो महात्मा श्री खपड़ेल के थे और दो बात हमसे कही। वो जो महात्मा श्री खपड़ेल गंगा से और दो बात हमसे कही। शंका नहीं करना चाहिए गंगा जैसे। उन दिनों कल फल की व्यवस्था थी नहीं, उन दिनों नहीं थी। ये लगभग 53-54 ईस्वी की बात। श्री महादेव और फिर महाराज कैसे कहाँ से पानी लाए? सुनो, पहले गंगा जी जाकर नमस्कार प्रणाम करना, प्रार्थना करना। कोई व्यवस्था नहीं है, आप जल लेकर बाहर भीतर जाते हैं, लोटा में पानी लो और उसको जूठा कर देना। उस गंगा जल को जूठा कर देना। पहले तो प्रार्थना करना और तब जल लेना, जूठा करके लोक श्रृंगार तिलक श्रृंगार सब करो तो पाप नहीं लगेगा। एक बात। और दूसरी बात, वहाँ हाथ मट्टी करते हैं ना, साफ करते हैं, तो उसका पानी का धार वहाँ नहीं जाने पा रहे हैं, दूर में जाकर करना। संत सीख देते हैं, जुक्ति से मुक्ति करा देते हैं महात्मा। खर्चे वर्चे कोई काम नहीं है। और क्या करते हैं, जब स्नान करने जाओ गंगा जल डुबकी लगाओ तो प्रथम बार डुबकी में 1 घंटे जल गंगा जल पी लेना जरूर है। तो मैं जब जाता करता, आज सदन है हमारे पास। इसे नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ होगा। नुकसान होगा, हाथ का सहारा छोड़ दो, किसी का सहारा लोगे तो राधे राधे होगा ही होगा। सुना दो। अब हमने यूँ माला जोड़े हाथ में दीवार का सहारा लिया, हमने उसका सहारा कुछ तो देगा ना। वो जड़ है, हमको जड़ता दे दिया, बदन छूट गया, नींद आ गई। हमने सहारा लिया, इसका सहारा हमको कुछ देगा? ये जड़ है, हमको सुला देगा। अब हाथ यूँ करेंगे तो जड़ ही तो है। आप चाहोगे मदद करेगा, मदद नहीं करेगा, सुला देगा। कल से दूर में बैठना, नहीं तो आप अकेली सोती हो, मैं उजागर कर देता हूँ। अच्छा हुआ। बोल कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज श्याम जी, नारद जी यहीं रहो। नारद जी कहाँ थे? जमुना किनारे में। वो जा रहे थे, इधर दृश्य है, उन्होंने देखा, लेकिन कोई बात नहीं, वृंदावन है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण परम भक्ताचार्य अवतार भी हैं। नारद जी के मंगल में बिगड़ से हवा चली। वो जो भीड़ थी भक्ति महारानी की, बहुत सारी नदियाँ, गंगा जमुना सबके सब मूर्तिमती होकर उनकी सेवा कर रही थी। फिर उनको उनकी चिंता नहीं गई, लेकिन देवर्षि नारद जी के मंगल में विग्रह से स्पर्श करके हवा जो आई उनको लगी, खड़ी हो गई। भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता में विनाश। हे साधुवर, हे मुनिवर, हे महात्मा, मेरी चिंता दूर करो। आपके दर्शन से समूह की चिंता दूर हो जाती है। प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बहु साधु संजय मत चिंता विनाश। मेरी भी, आप जो दुनिया की चिंता को दूर करते हो, मेरी भी चिंता दूर करो। नारद आए, इधर से देखा, देवी मैं कुछ पूछूं? पूछिए बाबा। मेरा नाम नारद है। मेरा ये कौन है?
मेरा नाम भक्ति है। राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावधान, जब हमारे सामने में डकैती होगी तो कैसे काम चलेगा? सावधान रहिए। हे देवर्षि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का वैराग है। संसार में देखा जाता है माता बुढ़िया हो जाती है, बच्चे जुबक रहते हैं। यहाँ सब जगह चक्कर काटती काटती माँ यहाँ आई है। आते ही ऐसी स्थिति हो गई मेरी, देखिए ना। ये सब गंगा जमुना आदि समय तीर्थ हमारी सेवा करने के लिए मेरी आसान दूर नहीं होती है। ऐसी दुर्दशा मेरे बच्चों कैसे हो गई? आप तो कृपा के निधान हैं, हमारी चिंता को दूर कर इनको ठीक करिए। श्रीमान नारद जी, देखिए नारद बाबा क्या उपाय करते हैं, ध्यान रखिए। नारद जी क्या क्या उपाय करते हैं भक्ति महाराज दोनों बच्चों को ठीक करने के लिए। कहते हैं अपना मुखम संजोज करनांते, कान के पास में अपने मुख को स्पर्श कर दिया। और क्या बोलते हैं? वेद वेदांत से पाठेश, वेद और वेदांत, वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, तो 82,000 मंत्र को ज्ञान कर्म आदमी लगाते हैं। और 16,000 मंत्र जो हैं वे राय श्याम जी उपासना कांड के सब के सब आपने उनके कान में पढ़कर सुनाया, कुछ नहीं। तब सोचा क्या वेदांत का दोनों का। तो गीता पाठ है मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ सोए हुए ज्ञान भक्ति के दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग के कान में कहते हैं बार बार। थोड़ी चेतना आई, गीता जी के पाठ थोड़ी चेतना आई, लेकिन लाभ नहीं हुआ। आपने एक को उठाकर बिठाया, दूसरे को गीता पर सुनाने लगे, तब तक ये लुढ़क गए। एवं पूरा 10-5 पर ऐसा हुआ। अब तो नारद जी को भी शंका हो गया, क्या बात है? ध्यान के योग से तक आकाशवाणी होती है, क्या होती है? ये तदर्थे सुरर्षि तुम सत्कर्म समाचार। हे सुरर्षि, आप इन तीनों का कल्याण करना चाहते हो तो सत्कर्म का आचरण करो, सत्कर्म सुनो, उनको सुनाओ। सत्कर्म कौन कहेंगे? तो हरि भक्त कहेंगे। सत्कर्म क्या चीज़ है? भगवान के भक्त के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। नारद बाबा जानते हैं, लेकिन इनकी तकलीफ से, इनके कष्ट से इतने स्वयं राय श्याम जी विह्वल व्याकुल जैसे हो गए हैं, चिंतातुर हो गए हैं। आपके पास वो चीज़ है लेकिन भूल गए। आपने कहा देवी जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, न होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस युग में आपको भक्ति को घर घर में जन जन में हम प्रतिष्ठा कराएंगे। यदि हमने आपको संसार के समस्त मानवों के हृदय में निवास नहीं कराया, तरा नाम हरे दासा, मैं भगवान का दास नहीं, प्रतिज्ञा कर। देखिए, नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, भक्ति सब करते हैं। भक्ति नहीं कर, सब करते हैं भक्ति। कोई बाल की भक्ति करता है, कोई मूँछों की। आप देखा है उत्तर प्रदेश से एक है, ऐसी मूँछ है, बहुत बड़ा पुलिस विभाग का पदाधिकारी है वो। सबसे बड़ा पदाधिकारी क्या नाम है? यहाँ 5 है, डीजीपी हो। वो मूँछ मारा चकाचक, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं। उनकी बात बहुत चलती है, अरे अनुभवी है। यहाँ भी आए ठाकुर का विधान बड़ा बलवान है। नारद बाबा ने सोचा
कहाँ मिलेंगे? बहुत चक्कर काटा, अंत तो क्या सोचा, हमने प्रतिज्ञा किया भक्ति महारानी को प्रत्येक प्राणी में निवास कराऊंगा, नहीं तो हरि का भक्ति नहीं होगा। नारद बाबा का भाई प्रतिज्ञा है। अब सोचते हैं साधु महात्मा पास जाते हैं, जैसे यहाँ आए, यहाँ तो साधुओं का फरमान है। उन्होंने सारी बात सुनाई तो किसी ने कान पर जन्म लिया, हम आते हैं हमारा मुंह की होता पलायन थे, भगे, दोनों हाथ बांध कर भगे। जिस बात को शिव नारद बाबा नहीं जानता, हम कहाँ से जानेंगे? मुंह की शांत महात्मा जवाब नहीं देते, गृहस्थों के यहाँ जाए, आप यहाँ पहुँचे थे, गृहस्थों के यहाँ जाए, आप यहाँ पहुँचे, गृहस्थों के यहाँ पहुँचे, हमारे सामने बैठ कर सोते हैं, हम क्या करें? और कन्हैया लाल की। सोचा चलो वाले कैसे उदासी छा गया आपकी चेहरा पर। गुरुजी संसार को सर्वश्रेष्ठ समझ करके पिता के आदेश में यहाँ आया। यहाँ महाकला चल रहा है। हमने एक आश्चर्यमय घटना देखी वृंदावन में। आकाशवाणी के द्वारा मालूम पड़ा सत्कर्म के द्वारा इनका कल्याण। सत्कर्म क्या चीज़ कोई नहीं बता रहा है। सत्कर्म क्या चीज़ है हमको बताइए। मुस्कुराने लगे। आप नहीं जानते हो वेदव्यास जी जब मोहित थे सब कुछ बनाने के बाद भगवान की प्रेरणा से आए, आपने उनको जो सुनाया था 4 श्लोकों में वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसी का उन्होंने विस्तार का 18,000 श्लोक बना डाले। गुरुजी हमने तो उनको वेदों का पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया, गीता जी का पाठ सुनाया, कहाँ कल्याण होगा? आप नहीं जानते हो। जैसे गऊ है, गौ से गौ, देवी जी गौ महारानी 1 किलो घी दो, भंडारा में घी दाल प्रसाद सा घी बांटेंगे। गैया देगी घी, गैया घी नहीं देती। गन्ना चीनी नहीं देती। आम का फल और समय में आम का फल नहीं, कोई पीठ और समय फल नहीं देता है, समय आने पर फलता है। वेदों का, उपनिषदों का, सतह पुराणों का सार श्रीमद् भागवत में आपने कहा कृपा निधान आप इस वक्ता बनो, हम सुनेंगे, संकल्प करेंगे। वो जमुना गंगा जी में, जमुना किनारे वृंदावन में उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। सनकादिक कहेंगे, प्रधान श्रोता नारद जी बनेंगे। और मुनि महात्मा जो वहाँ थे सबको निमंत्रण देते, बोलते आते हैं सबको सब। बहुत से ऐसे थे अभिमान अहंकार हमारे जैसे। तो मैं वृंदावन में बाबा मैं क्यों जाऊँ सुनने के लिए? बहादुर का नारद जी को नेत्र में क्षमता आ गई आगे बढ़ने की। एक अलौकिक प्रकाश दिखा। प्रकाश में नारद बाबा के आगे राय स्वामी जी झलमला गई, काम करना बंद कर देती है। ऐसा भगवान का सावधान, देवर्षि नारद सावधान। पहुँचते पहुँचते प्रकाश से पुंज के अंदर एक आदमी बैठा था, एक महिला थी। श्रीमान असंत भगवान ने कहा आपका परिचय हम दोनों सुनना चाहते हैं। सुनिए, ब्रह्मानंद कृष्णानंद में क्या अंतर होता है? आप अपना परिचय सुना सकती हो देवी जी? हाँ भगवान सुनिए, मेरा इतना ही तो परिचय है। मैं कौन हूँ सुना दूँ? सुना। मैं ब्रह्मानंद हूँ, मैं ब्रह्मानंद हूँ। ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तथा सुनने वाले जोग इधर लोग आनंद विभोर रहा करते हैं, आनंद विभोर रहा करते हैं, लेकिन मैं उदास रहती हूँ। ब्रह्मानंद मैं स्वयं हूँ। ब्रह्मानंद प्राप्त दूसरे को महा आनंद होता क्या होता भगवान जाने, लेकिन मैं अपूर्ण हूँ। तेनानंद तृप्त थी। ब्रह्मानंद के द्वारा मैं ब्रह्मानंद प्रसन्न हूँ, तृप्त हूँ, लेकिन क्या बताऊँ असंत भगवान
तथा शून्य आत्मान, मैं ब्रह्मानंद हो करके भी अपने आप को शून्य समझती हूँ। क्यों? तो मन ने कृष्ण रति बिना भगवान श्री कृष्ण की रति प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं प्राप्त है, तो मैं अपने आप को सुना सुना समझता हूँ। यही मेरा परिचय है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् रामचरितमानस का अच्छी तरह पढ़ते 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 उसमें आपका ऐसा मन रम जाएगा कि रामानंद प्राप्त हो जाएगा, कृष्णानंद प्राप्त हो जाएगा। जो ब्रह्मानंद रस इस रामारस कृष्णारस के सामने फीका फीका फीका। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित नाम नियमो नास्ति सर्वदा सर्वनमृतम्। जब आपकी इच्छा सुन लो, पूछ माघ फाउन चेत विचार चेत रखा मंगल बुध बृहस्पति, जिस दिन इच्छा हो उसी दिन शुरू करो। ये देखिए, लेकिन लोग हैं, दुनिया क्या कहेगी? भदवा में पंचक, उसमें हमने कथा सुननी प्रारंभ कर दी। कुछ न कुछ विघ्न अवश्य होगा। मुहूर्त नहीं दिखाया ना, भदवा में शुरू कर दिया। अरे राम राम, सारे भदवा को जानने में पहुंचाने वाली शक्ति कथा में होती है। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सूत जी सनकादिक ने कहा, भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वस्त कोट सुर सम प्रभु सूता खाए कथा सारा मम कर्ण रसायन। हमको कथा मत सुनाई, कथा स्त्री पुरुष की कथा, लड़के बच्चों की कथा, डैन जोगिन की कथा, गुनी गवैया की कथा नहीं होती है, अन अवतारों की कथा। हरे कथा सर्व कथा सारम, सर्वासाम हरि कथा, रामकृष्ण कथा राजश्याम जी समस्त अनंत कथाओं का सार है, सार। जैसे घी सभी दूध दही आदि का सार घी होता है ना, उसे घी के समान श्री रामकृष्ण कथा है। यदि आपका मन लग गया, अरे राधे राधे राधे। एक गोपी कहती है उद्धव जी से, जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुर सग्र ददन विधाय द्वंद्व धर्माभिनष्टा शपथ गृह कुटुंबम त्यक्त मुत्सृज्य दीना बहव यह व्यंगा भिक्ष चर्चाम चरंती। उद्धव जी, आप नहीं जानते हो, आप मथुराधीश कृष्ण के पास रहते रहते आप पढ़े लिखे विद्वान ठीक हो, लेकिन आपकी विद्या मूर्छित हो गई है, उसमें कुछ असर नहीं आया। क्यों? कपटी कृष्ण पास गुरु बृहस्पति से जो विद्या पढ़ी, मारी गई तुम्हारी विद्या। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आप श्री कृष्ण नहीं पहचानते हैं। जदनुचरित लीला, जिनके चरित्र कथा किसी ने सुन लिया, उसका द्वंद्व समाप्त हो जाता है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से मरना जीना, हानि लाभ जीवन मरण सब भूल जाता है। कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में पहुंचता है। वह तो चबाते थे। इतना टोपा होता, क्या कहते हैं उसको, सिंधी कहते हैं, हाँ? पगड़ी वाले पंजाबी सिख पंजाबी सिख होते हैं। सिंधी अलग, सिख अलग। वो हिंदी तो जान पड़ते, लेकिन वो रोते रहते थे, हमने देखा। भगवान श्री रामकृष्ण चरित्र तो सब जानते हैं ना। भाषा संस्कृत तो हिंदू, बंगाली, मराठी को, एक बार वृंदावन प्रथम बार श्री रामचंद्र जी डोंगले ऋषिकल्प थे, भगवान श्री कृष्ण मय हो गए थे। 500-700 गुजरात से उनके कथा सुनने वाले आते थे।
स्वामी अखंडानंद जी की आनंद वृंदावन व्यवस्था थी। हम उन दिनों पढ़ाते थे कॉलेज में, छुट्टी लेकर 7 दिन के लिए कथा सुनी गुजराती भाषा में। लेकिन विषय तो श्याम भागवत जी का था, वो रोते रहते थे। तो एक दिन तो अध्यापक थे ना, तो उनका जो निवास स्थान था वहाँ पहुँचे। इतने दूर में राय श्याम जी, ओ इतने बड़े कथा के मर्मज्ञ, कृष्ण कथा पैसा नहीं छूते थे। 50-60 देवता की पूजा करते थे, कम से कम कर रहा हूँ, सब पूजा करते थे। उनकी पत्नी थी जैसे विलक्षण संत सुरभूषण थे, विपरीत थी वो। जब जाति कथा कह करे दोनों जने बैठते हैं उनकी कथा। गोपाल जी कथा कहते कहते, गोपाल तुम्हारा गोपाल ने गोपाल ले लिया। गोपाल कथा का क्या लाभ है, छोड़ो कथा। वो डांट फटकाते, ये आंखों से आंसू बहाते, कहते देवी जी एक बात कहूँ, मेरी बात मानोगी? क्यों नहीं मानूंगा? गोपाल चाहिए हमको, गोपाल चाहिए ना, वही तो मैं भी कहता हूँ। तुमको गोपाल चाहिए, गोपाल दे दूँ? तुम्हारी जेब में है? हमारी जेब में है गोपाल जी। श्रीमान डोगरे जी महाराज, हमारी जेब में है गोपाल जी। श्रीमान डोगरे जी महाराज ऊंचे संत, ये तो गोपाल जी, इनको बेटा मान लो ना, इन्हीं को बेटा मान लो, मेरे जैसे हो जाओगी। फिर डांट फटाने लगी। इस गोपाल को मैं बहुत दिनों जानता, तुम्हारे गोपाल को गोपाल ने ले लिया, ये तो मेरा शत्रु है। अरे राम राम, रोने लगे। ऐसी माताएं होती हैं। अच्छा, ज्ञान वैराग सहित भक्ति महारानी का कल्याण के लिए हम भागवत महापुराण सुनाते हैं उत्तराखंड में। कथा समापन होता है आकाश मार्ग से, और रथासीन होकर के दोनों बेटे अपनी माँ के साथ आ रहे हैं। और कहाँ उतरे? आप बैठे हैं ना सामने, इधर माता, इधर आप लोग हो। वहाँ माँ दोनों बेटे विराजमान। अब तो हलचल हो गया, ये कहाँ से आ गए बीच में? इस महिला के बीच में आने की क्या जरूरत है? देवर्षि नारद जी, नारद बाबा ने कहा था एक दिन, तुम तो भक्ति प्रियातस्य तो आए होता तो भगवान जात निष्ग्रह सोपी। तुम एक चांडाल घर में जाती हो तो भगवान को वहाँ जाना ही पड़ता है, इसीलिए तुम अपने को वहाँ जाना ही पड़ता है। इसीलिए तुम अपने दुख को, वेदना को, चिंता को, कष्ट को दूर करना चाहती हो तो एक उपाय है, श्री कृष्ण चरनाम भोज स्मरो दुखम गमिष्यति। जिनको छोड़कर भगी भगी आई हो उनके चरणों का स्मरण करो, राधे राधे हो जाएगा। तो श्रीमान सनकादिकों ने कहा, देवी अपने दोनों बच्चों को लेकर संत विराजमान है, उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ, सदा के लिए आनंद दूर हो जाओगी। वहाँ भगवान थे, अपनी पत्नी को देखा, आओ देवी आओ आओ आओ। एक बेटे को, ज्ञान को एक ने लिया, बेड़ा को एक ने लिया, चारों चकाचक हैं। राधे राधे करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चकाचक हैं, राधे राधे करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय गोविंद जय 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 गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी
ठाकुर जी का विधान देखिए, बेटा के अपराध को दूर किया भागवत महाराज ने, और पत्नी के अपराध को दूर किया किसने? भागवत जी महाराज। ब्रह्मा जी से अपराध हो गया, भागवत जी को तोलने लगे, पिताजी को तोलने लगे, और अपने पति की आंख में दूध जोकर बेटों को लेकर चलायमान हो गई। चक्कर काटती काटती भयंकर वेदना सही, अंत तो गत्व आ गई। हमारे यहाँ मंत्र है, श्री हरिवैद्याचार्य ने कहा है, राधा कृष्ण स्वरूपम भाई कृष्ण राधा स्वरूपनम कलात्मानम निकुंज रूपम सदा भजे। जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण, जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा है। एक स्वरूप सदा तो नाम है, तत्व एक है, नाम दो, सीताराम श्री राधेश्याम, दोनों एक बन के विराजमान है। अरे एक बात सुना दो, वो तो नहीं सुनी होगी। रामानुज संप्रदाय में चंदन होता है, बीच में लाल रहता है ना, लाल माने श्री, श्री माने लक्ष्मी जी। तो शंकर बाबा को नमस्कार नहीं करते वो लोग, ऐसे करने ऐसे नहीं करते हैं, अपने लोग करते हैं ना। हम तो राधे राधे का स्वर बताता हूँ, मैं जय श्री राधे भगवान शंकर जी को, देवी जी जय श्री राधे, बड़े खुश होते हैं वो। तो राधा नाम कौन सुनाएगा? श्रीमान श्याम सुंदर कहते हैं, चारों तरफ शीतले गगने च राधा, राधा मई बबूबा कुतस्तुर की। मेरे आगे श्री राधा, मेरे पीछे श्री राधा, मेरे दाईं ओर राधा, मेरी बाईं ओर राधा, पृथ्वी राधा मय हो गई है, आकाश राधा मय हो गया है। राधे राधे, जिधर देखता हूँ उधर राधे राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, श्याम सुंदर। ये देखिए, जब श्याम सुंदर ऐसे करते हैं। हर सिंह महानुभाव थे वो, भक्तमाली कहलाते थे। वहीं भरतपुर का जन्म था, ब्राह्मण का शरीर था। राधा ने 2 बार उनको दर्शन दिए थे। उन्होंने 2 ग्रंथ बनाए, निकुंज केल माधुरी, निकुंज प्रेम माधुरी। निकुंज केल माधुरी में बहुत सुंदर विषय सुनाते था। श्री 3 प्रकार की सखियाँ हैं वहाँ जुगल सरकार के पास। एक श्री राधा पक्षी सखियाँ, एक श्री कृष्ण पक्षी सखियाँ, एक उभयात्मिका सखियाँ। दोनों की बात सुनते हैं। कारण ये कहाँ से सखियाँ आ गई? इच्छा सखी स्वरूप श्री राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा। गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद। छिपे संत थे, नाम लेते थे। उत्कट विद्वान थे, उद्भट विद्वान। जमुना जी के उद्भट विद्वान। जमुना जी के में व्यापार जहाज के द्वारा होता था पहले। मथुरा जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। श्री सनातन गोस्वामी मथुरा जाते थे, ठीक बात, भिक्षा मांगने के लिए। क्या भिक्षा? रोटी मांगते थे। अब भजन करते थे खा करके। एक बुढ़िया थी ब्रजवासी, उनके पास मदन मोहन ठाकुर जी थे। बुढ़िया हो गई, बूढ़ी। महात्मा जाते थे, कब सनातन बाबा ब्रजवासी माता जी, देखो मैं बूढ़ी हो चली, मेरे लाला की सेवा मुझसे नहीं हो पाती है। श्याम सुंदर को लाला बना रखा था। बेटा, मेरे लाला की सेवा मुझसे नहीं हो पाती, और तुम महात्मा हो, ले जाओ मेरे लाला की सेवा करना। माँ, मैं तो रोटी मांगता हूँ, जो माँ खिला देना, तुम खाते हो ना खाना।
विद्वान थे। भगवान का देखो हमको कुछ नहीं चाहिए, इसकी सारी लीला है, इसके लिए मंदिर बना दो। इसकी किसकी? गोपाल जी की। ये है, ये है करामाती गोपाल कृष्ण। ऐसे समझिए, पत्थर का मंदिर बनाया, पत्थर का मंदिर। और एक मन के सोने का वहां घर आ गया। कलश, मंदिर पर कलश रखा जाता है। बहुत बड़ा भंडारा हुआ। अब तो जीव गोस्वामी का नाम हो गया। अब रोने लगे, ठोकता ठोकता ऊपर चला गया और लिया, जैसे तैसे पहुंच गया पल्ली पार। पीछे देखा कोई किशन का, बाबा कलसा कहाँ गया? सबके सब देखते, लापता। चोर ने कहा, हमने पहले कहा था मैं अमूती लूंगा, आप तो घड़ी घड़ा आरती में मग्न हो गए, हम अपने काम में मग्न हो गए। आपका काम पूरा, मेरा काम पूरा, लेकिन आपकी व्यवस्था अधूरा। आप निमंत्रण दो। एक पक्षी को कहा, देखिए वृंदावन, एक पक्षी को शेख सखी ने कहा, देखो भाई, जितने पक्षी इस वृंदावन में हो, सब के सब अमुक दिन अपनी समझ जातियों के साथ अलग अलग बैठ कर प्रसाद करना। सब आए, सब नाम ले रहे हैं। हंस, श्याम जी, हंस, सारस, चक्रवाक, मोरा, कोकिला, कीर, चातक, चकोरा आदि कारंडा पक्षी हैं, पानी में रहने वाले, जमुना जी में रहने वाले। सुरला साला रटत बड़ जुगल की नाम माला। सब के सब झुंड के झुंड आते हैं। कौआ एक झुंड, मैना एक तरफ, बगेड़ी बगड़ा एक तरफ, सब अलग अलग। और क्या लेते हैं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम सह दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो संतो प्रेम लगाए। कैसे बने? राम कृष्ण एक ही हैं। एक देखिए अर्थ सुना देता हूँ। राम माने रमनते जोगिन जसमिन असुराम, जिन भगवान राम सुंदर के मंगल में विग्रह में समस्त जोगी जन रमन करते हैं। जिन जोगियों में राम जी रमन करते हैं, रमनते सर्वे योगिनः जस्मिन असुराम, रमते जोगिषु जहस राम। समस्त जोगियों में रमन करते हैं, उनका नाम राम। समस्त जोगी समुदाय जिनमें रमन करते हैं, खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उनका नाम है राम। अच्छा, कृष्ण का अर्थ क्या है? कर सति सर्वनस्व कृष्ण, समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षण कर ले, उसका नाम कृष्ण है। आकृष्यते सर्वे इति कृष्ण है। सबों के द्वारा जो भक्त हैं अपनी ओर खींच लेते हैं भक्ति के द्वारा, उनका नाम कृष्ण। एक बार राज पंचायत पर 29 दिनों तक करपात्र जी का भाषण हुआ, 1 घंटा वन विहार में। हम रोज जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा, राज पंचाध्याय का प्रथम श्लोक है, भगवान पितारात्रि शरदोत फल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे जोगमया वास। भगवान श्रीमान धर्म सम्राट ब्रह्मलीन करपात्र जी महाराज ने कहा, हे भक्तों, बताओ भगवान कितने हैं? किसी ने कहा 1। पर तुम निर्णय नहीं कर पाओगे, मैं कर दूं? करपात्र जी ने कहा, भूख लगी, हमने स्नान से पहले भोग लगा दिया। तो उसका भाव ऐसा है, उसका भाव ऐसा है। एक ने कहा, हम तो 3 बजे स्नान करते हैं, उसके बाद पहले ठाकुर तब स्नान कराते हैं। भक्त भगवान भक्त के अधीन रहते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्त स्वयं भगवान की गर्भोक्ति उनकी घोषणा है, हम भक्त पराधीन हे स्वतंत्र बद्ध भक्त भी घर से दिया, भक्त भक्त जनप्रिय। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति को अपनी पातिव्रत धर्म के आधार पर वशीभूत कर लेती है, उसी प्रकार से निर्मलांतःकरण के भक्त, सरल भक्त
सरल। सरल माने महात्मा के अधीन रामकृष्ण हो जाते हैं। स्वतंत्र होने के बावजूद ही परम परतंत्र है। भागवत जी में ही 10वें स्कंद में एक बात आती है, लुका छिपी खेल नहीं करते हैं, तो बलराम जी का समुदाय एक है और श्री कृष्ण का समुदाय एक है। तो बलराम जी की ओर श्री रामा जी हैं। भगवान तो स्वयं हारते हैं, अपने भक्तों जी लाते हैं। भगवान के भक्त श्री बलराम जी भी हैं, श्री रामान जी। अब हारने वालों को क्या दंड मिलेगा? तो जीतने वाले को अपने कंधा पर बिठाकर भांडी पर तक ले जाएगा। भांडी पर ना कहाँ माट गाँव, नंदन माट गाँव को शुरू हुए तो भांडी बने। श्री राम कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा 5 गण संस्कार मनाया गया। तो श्री जी कृपा से राय श्याम जी श्री कृष्ण हार गए। आज जीते हैं, कभी किसी से नहीं हारते हैं, सबको हराते हैं, लेकिन भक्ताधीन है, हार गए। तोड़ा दोहराया, कन्या बैठ, तू हार गया। सखियों की प्रार्थना, उनकी विनय। श्री श्यामा जी तो बड़ी भोली भाली है, चंट चालाक कृष्ण है। श्यामा जी श्री राधा जी बड़ी भोली भाली सखी साथी, बड़े प्रेम से वो सब उनके दर्शन करते हैं। अब मन से जुगल नाम लेते हुए भगवत प्रसाद सेवन करते हैं। ये वृंदावन के पक्षी समुदाय का ये ऐसा है। हमारे बाबा गुरु जी ने अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा है। बड़ी बड़ी बातें हैं, कभी आएगा रात रात करेंगे। अब देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य तमोगुण का उद्धार करते श्रीमद् भागवत जी। देखिए रजोगुण का उद्धार राजा परीक्षित जी श्रीमद् भागवत महापुराण का भाषण करते करते श्री जुगल किशोर पास पहुँच जाते हैं, सखी बन करके। ये रजोगुण का उद्धार। और सतोगुण श्री कृष्ण की ही पत्नी और बेटे अपने प्राण वल्लभ से ऐसी ईर्षा की दुराचारी मात हत्यारा भूनि हत्यारा गो हत्यारा, दुराचारी मात हत्यारा भूनि हत्यारा गो हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा ऐसा पापी, ब्रह्म हत्यारा ऐसा पापी भी, ऐसे ऐसे पापी हैं भी, ऐसे ऐसे पापी हैं, इनका भागवत जी कल्याण कर सकते हैं। जब ऐसा प्रश्न हुआ तब श्रीमान सूत जी कहते हैं सुनिए, तब जी कहते हैं सुनिए, तब धुंधकारी का उपाय। परीक्षित जी की कथा से रजोगुण शुद्ध हो गया, श्रीमती भक्ति जी महाराज की कथा से सत्वगुण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, सत्वगुण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। अब तमोगुण की बात है। आत्मा ना, सबकी आत्मा कौन है? श्रीमान सुखदेव 10वें कहेंगे 10वें स्कंद में, कृष्ण मेन वही तुम आत्मा मखला आत्मा। परीक्षित जी ये जो हमारे सामने विराजमान, सुखदेव जी श्याम सुंदर के दर्शन करते करते कथा कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। एनम पूर्व वर्तमानम, एनम सुंदर श्याम, इनको तुम अनंत ब्रह्मांड के जीवों की आत्मा समझो। स्वयं भगवान सुखदेव जी कहते हैं कृष्णम एनम कृष्णम त्वम अखिलात्मनाम जीवान आत्मान विद्धि। समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवों की आत्मा, इनको एक को समझो। अब प्रश्न हुआ, श्रीमान सुखदेव जी के शिष्य हैं श्री परीक्षित जी का, भगवान एक निवेदन बोलो, जो अनंत ब्रह्मांड की आत्मा है उसकी आत्मा कोई है कि बिना आत्मा का है? आत्मा तो राज का तस्य राधे श्याम श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है। बड़ा विलक्षण से बताओ, श्री जी कृपा से तुंगभद्रा कहते हैं संसार को, आत्मदेव नाम का था। तो आत्मना परमात्मना श्री कृष्ण न दिव्यति क्रीडति रसम प्राप्नोति जस आत्मदेव जीव।
भगवान के सखा आप हैं कि नहीं? आपकी पत्नी सखा नहीं है, पति सखा नहीं, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सके संबंधी अनेक रामकृष्ण छोड़कर अनेक देवी देवता हैं, वो सब सखा नहीं है, वो सब लुटेरे हैं। आपको लूटते हैं। क्या लूटते हैं? आपकी आयु को लूटते हैं। आयु रूपी जो संपत्ति है, अरबों रुपया खर्च कर आयु नहीं बढ़ सकती है, लेकिन भजन करो आयु बढ़ेगी, ये नियम है। भजन करने से आयु बढ़ती है, लेकिन भजन तो जय गोपाल। गीता मत पढ़ो, गीता पढ़ो तो बाबा जी बन जाओगे। राम राम राम। जरा सोचिए, गीता पढ़ते पढ़ते गीता में बाबा जी बनने श्री कृष्ण ने रोका, इसलिए गीता पढ़नी चाहिए। जो अज्ञान था उसको दूर किया। भगवान का अर्जुन, जिस दिन युद्ध में तुम्हारे द्वैत क्रीड़ा में, जुआ में तुम्हारी हार हुई और दुष्ट दुशासन द्वारा जागे सैनी द्रौपदी जी का बाल का स्पर्श हुआ, उसने ये लोग गतायु हो गए, मर गए थे। हमने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति करने के लिए इनको जिंदा रखा है। अर्थात जीव ही आत्मदेव है, हम आप ही आत्मदेव हैं। अच्छा, उनकी पत्नी का क्या नाम? धुंधली। आपके अंदर जो बुद्धि है वही धुंधली बुद्धि कहती ये करो वो करो, नाना प्रकार नचाती रहती है। आत्मा विद्वान है। वो जो आत्मदेव थे बताते हैं सूरज के समान विद्वान थे और कुबेर के समान धनी थे। तो आपने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली तो हानि लाभ रोग शोक कुछ नहीं मिलेगा। चका से आनंद भी हो रहोगे हमेशा। कोई रोते हैं, आप हंसते रहोगे। मैंने कल या परसों बताई थी कि भागलपुर के 2 बेटे वाले पिताजी, बाबा तीनों बन गए बाबा जी, टटिया स्थान के शिष्य थे पिताजी, और दोनों भाई टोपी कुंज के शिष्य थे। पिता के सामने दोनों के यही कहते थे हंसते हुए, राम श्याम जी हमारे हैं। श्याम जी नाचने लगते, कूदने लगते, लोटपोट होते, श्याम जी हमारे हैं, रोते। ऐसे देखिए, आत्मदेव माने हम और आप। उसके किनारे गांव था, कौन सा गांव? पतन। ये शारीरिक राधे राधे कर दो, आयु छीन होती है। प्रशंसा करने वालों को पुरस्कार देना चाहिए, सब प्रशंसा करता है, करवाते हैं, आयु छीन होती है। सिद्धांत हुआ अपनी प्रशंसा सुन करके रोना चाहिए। प्रशंसा एकमात्र भगवान है, मेरी प्रशंसा क्यों करते हो? निंदा करता है, उसको पुरस्कार दो, और करो और करो। अब अरे हमारे जो पुरुष को श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, निंदा करने वालों को निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबिन बिना, निर्मल करे सदा। समझ बात आई? निंदा करने वालों को पुरस्कार दो, प्रशंसा करने वालों को हाथ जोड़कर मना कर दो। भगवान श्याम सुंदर है। श्री जी के पास राय श्याम जी क्या हुआ? पद्मभद्रा कहते हैं, वहाँ पतन नाम का नगरी है। पतन शरीर है, आत्मा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी ठाकुर जी का ध्यान देखिए। अच्छा, अभी पूर्णाहुति कर देते हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। बाबा बाबा हैं, हमारे सबके बाबा हैं ये बाबा। हम तो अपने आप बाबा
ये बाबू के बाबा सबके बाबा। ठाकुर जी की बात से समझ गए। आत्मदेव माने जीवात्मा, धुंधली माने बुद्धि, तुंगभद्रा नाम का संसार, उसके किनारे एक पतन नाम का नगर, इसमें सब रहते हैं। पतन नगर माने शरीर, शरीर में आत्मा रहती है, बुद्धि रहती है। उस बुद्धि ने ऐसी 420 की दूसरे की बुद्धि से मित्रता कर ली, उसके बेटे को अपना बेटा माना जिसका नाम धुंधकारी पड़ा, और सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुकंपा हुई। गैया है, गैया के पेट से स्वयं भगवान, वो आत्मदेव बहुत बड़े धनी थे। लड़का मैंने सुख प्राप्त करना। देखिए हम और आप जब से आए हैं यहाँ, तब से सुख चाहिए कि दुख चाहिए? दुख किसी को नहीं चाहिए और सुख सबको चाहिए। लेकिन जिसने सुख चाहा वो दुख के चक्कर में गया, जिसने दुख चाहा आनंद भी हो रहा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष प्रमाण है, सृष्टि के प्रारंभ से अब तक किसी ने दुख नहीं भगवान से मांगा, एक ने मांगा। पांडवों की माँ श्रीमती प्रातः स्मरण पूर्णवती श्रीमती कुंती जी ने भगवान से वरदान मांगा। आपने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रभु, अहंकार के मारे फूले नहीं समाते। आयु, इतनी बड़ी आयु मेरी है, इतना बड़ा मेरा कुल है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, इतनी बड़ी संपत्ति है, जन्म स्वर्ग सुतश्री भी एदमान मदपमान। इन सबों से अहंकार बढ़ता बढ़ता बिजली के समान जन्म लिया। अहंकार बिना पढ़े बिजली के समान अहंकार था, पढ़ लिख करके धनी मानी होकर के गुनी गवैया होकर के ऊँट के समान अहंकार हो गया। लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? अहंकार नुकसान हुआ। अहंकार जो बिजली के समान है, चूहा के समान, मच्छर के समान, अंत हो जाना चाहिए अहंकार का। अहंकार बढ़ता 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 ऊँट के समान हो गया, आकाश को नीचे नहीं दिखता है उसको। इसलिए क्या करो, भगवान नाम लो। उस आत्मदेव नाम का जो पतन नगर में ब्राह्मण था, सूर्य के समान विद्वान था, कुबेर के समान धनी था। वो चाह रहा था सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। बहुत सारे उपाय किए। पहले तो पढ़ा, भगवान सूर्य के समान विद्वान दूसरा नहीं है। पढ़ लिया, पराकाष्ठा किया, तब सोचा इसमें तो सुख नहीं मिला। धन में सुख है, धन उपार्जन करते कुबेर समान हो गया, दृष्टांत है। सुख नहीं मिला, अच्छा मेरा विवाह हो जाता मैं सुखी हो जाता। देखो 2 पाँव का मनुष्य था तो सुख नहीं मिला, अब 4 पाँव का पशु हो गया। पत्नी मिली, वो कैसी? धुंधली, जो कहे उसे विपरीत काम करे। कैसे सुख मिलेगा भैया? जब दोनों बराबर रहते तब ना काम चलता है। गृहस्थाश्रम एक रथ है जिस 2 पहिए हैं, एक स्त्री एक पुरुष रूपी पहिया। एक भी खराब हुआ, पहिया खराब हुआ तो चल सकता है। दोनों बराबर होना बहुत सर्वेश्वर कृपा का फल समझो। पर इन्होंने क्या किया, जब विवाह हुआ, कलह होने लगा, चाहिए इनको बेटा, विद्वान थे। आपने शास्त्रों के आधार पर पुत्र से जगह में आधा संपत्ति बर्बाद कर डाला, कुछ नहीं मिला। अंत तो गत्वा सोचा प्राणांत कर लूँ, सुखी हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ये देखो अज्ञान। ईशावास्य उपनिषद में आया है, असुरजा नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे किसान सात्वानो जना। असुरजा नाम का, जहाँ सूर्य की गति नहीं है, आत्महत्या करता है वहाँ जाना पड़ता है, एक कल्प तक रहना पड़ता है। कल्प कितना बड़ा होता है आप जानते हो। 4 चौकड़ी है, 4 को चौकड़ी कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। इतने दिनों तक आत्महत्या करने वाले को वहाँ रहना पड़ता है।
सुख है कि दुख है, भयंकर तकलीफ। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, न करनी चाहिए, न करने की प्रेरणा देनी चाहिए। श्याम सुंदर को प्राप्त करने वाला शरीर है, इससे आप उनको नहीं प्राप्त किया तो 2,98 बार जन्म लेते रहो, परेशान होते रहो। अच्छा, अब आपने सोचा यदि यहाँ मर जाऊंगा, आत्महत्या करूंगा, मरने के बाद लोग निंदा करेंगे, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े धनी, आत्महत्या कर लिया बेटा कारण। तो ऐसा करूं, जंगल में जाकर मर जाऊं, कोई नहीं देखेगा, कहीं चले गए तीर्थाटन, वहीं शरीर छूट गया। ऐसा होता है। ठाकुर जी की कृपा से जंगल में गए, सुख प्राप्त करा लिया। सुख क्या चीज़ है उसको नहीं जानते हमारा। अपने बेटा हुआ सुखी हो गए, अरे महा दुखी हो गए। जितना संबंध बढ़ा उतने दुखी होते चले जा रहे हो। संबंध कम करो, कम करो, कम करो। हाँ, करते हो खूब करो, उनमें अपने गोपाल जी को देखो, अपने धन राम प्यारे को देखो, सो तो नहीं। आसक्ति, उसमें आसक्ति समस्त दुखों की राजस्वामी जी बीज है। जैसे समस्त धर्म का बीज, समस्त धर्म का बीज क्या है? भगवान नाम। श्याम सुंदर के मंगल में नाम समस्त धर्मों का बीज है। बीज, बीज को पकड़ लिए, सारे धर्म का अनुष्ठान स्वतः हो जाएगा। ये देखो क्या बढ़िया बात है। राधे राधे। अब क्या लीला हुई राधेश्याम जी? ठाकुर जी का विधान देखिए। सोचते हैं आत्मदेव जी एकांत में जा करके मर जाऊंगा, निंदा को नहीं करेगा। मरने के बाद निंदा क्या डर है? ये देखो कितनी बड़ी विडंबना है। भगवान ने सोचा, ये भगवान के पास से आए हैं ना, भगवान सुख स्वरूप हैं, इसलिए हमेशा आपको सुख चाहिए, दुख चाहिए ही नहीं। तो भगवान से सुख चाहिए, चलो हम देते हैं सुख। अब सही राह पकड़ी इसने। जंगल में गया, तालाब था, बड़े बड़े प्रेम चारों तरफ थे। उसने भीख चढ़ा दी, प्यासा था, हाथ पाँव धोकर खूब पानी पिया, निर्मल जल था। अब पीपल के पेड़ के पास बैठ गया। अब सोचने लगा कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, मैं आत्महत्या करूंगा, जाकर गांव में हल्ला करेगा, सब निंदा करेंगे। ये देखो सुरदेव बाबू, अज्ञानता की पराकाष्ठा है। मूर्ख नहीं, परम विद्वान कहता, सोचता है। सबसे बड़ी बात है राधेश्याम जी, भगवान जुगल सरकार के श्यामा श्याम रामकृष्ण मंगलमय नाम को अपने जीवा पर रख लीजिए, आनंद विभोर होते रहोगे, इसमें दो राय नहीं है। क्षणिक दुख सुख आएंगे जाएंगे, आप सदा आनंद के सागर में गोता खाते रहोगे। अब देखिए, नजर दौड़ाई, वो एक महात्मा बैठे, विद्वान तो थे ही। देखिए, महात्मा के चरणों के परम पवित्र रज नहीं लेने देते 5 अविद्या, 5 कांटे। साधु संतों के चरणों के रज से वंचित रख देते। इन 5 कांटों से दूर रहो। कौन कौन? जाति, विद्या, महत्वम च, रूप, यौवन वेव च, जतिन परित्याज्याः पंचेते भक्ति कंटकाः। भक्ति मार्ग में ये 5 कांटे हैं। एक भी चुभ जाए तो जाए गोपाल जी, 5 कांटे कहाँ जाने देते हैं ये? अरे हम ब्राह्मण कुल के हैं, जाति, ये कौन सी जाति के होंगे, इनके चरणों का रज कैसे ले लूं? राधे राधे राधे। ये है कांटे, इन कांटों को निकाल बाहर करो। महात्मा का वेश है, वेश प्रदा पूजते हो, संतों का वेश है, उनके चरणों के रज लीजिए, आपका काम होगा। लेकिन जाति नहीं झुकने देती है, ये कांटा है। विद्या, हम 4-5 से आचार्य हैं, PhD डिलीट है, ये मूर्ख बाबा जी चरण कैसे पकड़ लें? राधे श्याम, नहीं झुकने देते। बड़े बड़े कांटे हैं। जाति, विद्या, महत्व, मेरी महिमा, मेरा महत्व, हमको हजारों आदमी जानते हैं, प्रांत के प्रांत हमको जानते हैं। संसार में मेरा ढिढरा फिरता जा रहा है। अमुक दास, अमुक पंडित, अमुक झा, अमुक उपाध्याय, ये कांटे हैं साधु संतों के। जिस साधु संतों के चरण रज को प्राप्त करने श्याम सुंदर रामकृष्ण चक्र काटा करते हैं, वहां तक नहीं पहुंचने देता है। महिमा, महात्मा, जाति, विद्या, रूप, बढ़िया सुंदर रूप, कैसे झुके हम? ये कलुटा,
डाढ़ी मौसम वाला, बूढ़ा मरने वाला। ये बताते हैं संस्कृत में, प्राप्त तु खोर से वर्षे गर्द भी चाप चढ़ाए थे। गधा देखा है, उसकी पत्नी, उसको गर्दभी नाम है, गर्दभ गर्दभ संस्कृत में। उसकी जब जुबती होती है गर्दभी, तो देवराज की पत्नी सची को भी अपने सामने, वो काली कलोटी होगी, मेरे सामने कैसे गधी गधी राधे श्याम। सुंदर रूप जो है वो सरस साधु संतों के चरणों की रस नहीं लेने देती है। जाति विदा में रूप, जो अवस्था तो वैसी राय समझे। मत से मतवाना होने वाला है, जो अवस्था प्राप्त करके हरे राम राम, मैं ऐसा एक यूँ करूँगा, धोबिया पाठ मारूंगा, गोविंद अनुवन हो जाएगा। क्यों बाबा? बोल कन्हैया लाल की जय। भगवान गोलवाल ने पूछा, कन्हुआ कन्हैया भैया कहा तो आपका मामा है ना? नहीं, सो कर दे तो मारूंगा। कैसे मारोगे? तो बहुत बड़ा बलवान है। इंद्र जमकुट सब घबराते, उसके नाम सुनकर घबराते हैं। भागवत में लिखा है, तू कैसे मारेगा? और चोटी पर ऐसा धोपिया पाट पट उठा पटो तो साथ में बैठ कर राजधानी कर दूंगा। श्याम सुंदर हम धोबिया पाट वगैरह नहीं जानते, उसको अफसोस बता रहा हूँ। ये हमारे पापा। अच्छा, ठाकुर जी कृपा देखिए, उस आत्मदेव ने चारों तरफ देखा तो महात्मा दिखी। अच्छा, सो पहुँच गए राजस्थान, वहाँ पहुँचे, सोचा यही सन हो न साधु, साधु तो हो न कारधानी, साधु साधु ऐसा हटकटियों पहचानी राधेश्याम, साधु तो हो न कारधानी। ये महात्मा हैं, साधु हैं, दूसरों का कल्याण करना जानते हैं, मेरा भी कल्याण कर देंगे। पढ़े लिखे विद्वान सब कुछ थे, लेकिन पहुँच गए। सबसे पहले उनके चरणों में मस्तक रखा, उनके चरणों के रस मस्तक धारण किया, समाप्त हो गया चका साहब। तो कल्याण होना ही है इनका। रोने लगा, रोने लगा। आपने कहा, महात्मा ने पूछा, कथम रोदेसी भो विप्र कहते चिंता बलिए सी तुम सब तो रमहजम स्वस्थ दुख से कारण। हे विप्रवर, तुम लगते तो बड़े विद्वान लगते हो, भगवान ही तो हैं, भगवान महात्मा बनकर आए हैं। दोनों बात से होती, हम चलेंगे। अब आरती तैयारी करिए। ठाकुर जी की व्यवस्था बड़ा जोरदार है। भगवान आप हमसे पूछते हैं, तुम अपने दुख का कारण बताओ। मेरे दुख का कारण बड़ा लंबा चौड़ा है, वर्णन करूँगा कई दिन बीत जाएंगे। 1 मिनट में सुना देता हूँ। क्या सुंदर बात करते हैं। मदिया कवच में गूंजे थे, मैं जब तर्पण करता हूँ, पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, इंद्राय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा। हम जो पितृगणों को तर्पण करते हैं पितृपक्ष आदि में, तो मंत्र की सवारी पर मेरे द्वारा ठंडा ठंडा शीतल जल जाता है, पितृगण की अंजलि में पहुँचता है। लेकिन उनके हृदय में इतना कष्ट है, इतना दुख है, इतनी चिंता है कि गरम गरम सांस निकलती है। हाथ में पानी पीते हैं, पीने लगते हैं, हाथ का जो पानी मंत्र द्वारा पहुँचा है वह गर्म हो जाता है, चाय के समान हो जाता है। कवचनम कहते हैं चाय को। महाराज वो लोग इसलिए दुखी हैं, आत्मदेव पुत्रहीन मर रहा है। पुत्रहीन मरेगा, इसके बाद जलदान कौन करेगा, पानी कौन देगा, तर्पण कौन करेगा। देखिए एक बात सुना देता हूँ, ये छोटा धर्म है, बड़ा धर्म क्या है सो सुनिए। देवर्षि पितृणाम नौ किं करो नायति राजन सर्वात्म नाम शरणम शरण गतो मुकुंदम परिषद कर्तव्य। देव ऋण, पितृण, राज ऋण, किसी प्रकार ऋण है, सारे ऋणों से छुटकारा भगवान श्याम सुंदर का मंगलवार नाम का जाप करोगे, जितने भी ऋण हैं सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान राम कहते हैं एक बार, कितने दयालु सर्वेश्वर भगवान बड़े ज़्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो कहते हैं राघवेंद्र सरकार,
सकृत सकृत और सकृत माने बारंबार, और सकृत माने एक बार। सकृते प्रपन्नाय तवास्मीति जायते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। मेरा व्रत है। व्रत क्या? प्रतिज्ञा। रामो न दुर्भाषते, भगवान राम एक बात को दोबारा नहीं बोलते अपने जीवन में। ये देखिए उनका क्या होश है कि एक बार जैसे तैसे तेरो हो प्रभु, जैसे तैसे तेरो। मैं अपनी शरण ले लेता हूँ, सदा के आनंद दूर कर देता हूँ। आरती करिए, दोबारा नाम लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवती ओ श्री भागवत कगरू बतावा भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हर ध्यान यही, यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारती। आओ पापियों को पाप से है तार दे।